और अब खबरें विस्तार से। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मेयर और डिप्टी मेयर का नाम फाइनल हो गया है। सूत्रों के माने तो सुरेंद्र चौहान अब शिमला के नए मेयर होंगे। कांग्रेस पार्षदों की बैठक और मतदान के बाद इसका फैसला होना है। इसके लिए सुरेंद्र चौहान के साथ कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी बैठक में मौजूद रहे। खबर यह भी है कि सुरेंद्र चौहान सीएम से भी मिले हैं और शाम 6 बजे एक पार्टी भी देने वाले हैं। यानी यहां तक जो है इसको लेकर सरगर्मियां या गतिविधियां आप कह सकते हैं कि बढ़ गई हैं और बहुत हद तक अब यह फाइनल हो चुका है कि सुरेंद्र चौहान जो है वो शिमला के मेयर होने वाले हैं। चूंकि सूत्रों की माने तो सुरेंद्र चौहान अब शिमला के नए मेयर होंगे, इस बात का लगभग जो है फैसला किया जा चुका है। कांग्रेस पार्षदों की बैठक और मतदान के बाद इसका फैसला होना था, जिसके लिए सुरेंद्र चौहान के साथ कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी बैठक में मौजूद रहे। खबर यह भी है कि सुरेंद्र चौहान सीएम से भी मिले हैं और शाम 6 बजे एक पार्टी भी देने वाले हैं। शिमला नगर निगम के नवनिर्वाचित 34 पार्षदों को आज शपथ दिलाई गई। एडीसी शिवम प्रताप सिंह सभी पार्षदों को शपथ उन्होंने दिलाई। यह शपथ ग्रहण समारोह बचत भवन में आयोजित हुआ। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर, विधायक हरीश जनार्था और कांग्रेस सह प्रभारी राजेंद्र पाल बिट्टू भी पहुंचे थे। रणवीर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं ज्यादा और पुख्ता जानकारी के साथ। रणवीर, सवाल यही है, क्या सुरेंद्र चौहान के नाम पर मुहर लग गई है, औपचारिक घोषणा होना बाकी है या उसके पहले अभी बहुत सारी और चीजें देखने को मिलेंगी? जी हाँ, देखिए ये तो बिल्कुल तय है कि सुरेंद्र चौहान ही नगर निगम शिमला के नए मेयर होंगे। यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, जो उपायुक्त कार्यालय में जो बचत भवन है यहाँ से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। अभी जो समय दिया जाता है चुनाव से पहले, नॉमिनेशन के लिए जो समय दिया जाता है वो करीब आधे घंटे का रहता है, जिसमें सभी पार्षदों को मौका दिया जाता है कि वो आपस में बातचीत करें और उसके बाद जो है नामांकन यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, जो भाजपा पार्षदों की बात करें तो अभी तक तो जानकारी ये है कि उनकी तरफ से कोई नामांकन किया नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो है यहाँ पर देखना होगा कि 2 ही नाम जाते हैं कि ज्यादा जाते हैं। अगर ज्यादा नाम जाते हैं तो तब तो चुनाव होगा। अगर मेयर और डिप्टी मेयर के लिए एक नाम जाता है तो कोई चुनाव नहीं होगा। यूनानिमसली जो है यहाँ पर घोषणा यहाँ पर की जाएगी। तो थोड़ी देर में ये जो प्रक्रिया है ये पूरी हो जाएगी। देखिए, डिप्टी मेयर को लेकर एक बड़ी अपडेट अभी आ रही है, हालांकि ये कितनी पुख्ता है ये तो थोड़ी देर में पता चलेगा। उमा कौशल का नाम यहाँ पर सबसे आगे चल रहा है। अब वरिष्ठ है, तीसरी दफा जो है यहाँ निगम में चुनकर पहुंची है, उनका जो है यहाँ पर नाम यहाँ पर चल रहा है। तो अभी आपको बता दें कि जो कैबिनेट मंत्री है हर्षवर्धन चौहान वो यहाँ पर मौजूद है, रोहित ठाकुर यहाँ पर मौजूद है, अनिरुद्ध सिंह यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस के जो सह प्रभारी है राजेंद्र पाल बिट्टू वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आप जमावड़ा देखिए, समर्थक यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो नेताओं के समर्थक है, पार्षदों के समर्थक है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, मीडिया का भी जमावड़ा काफी सारा है। तो थोड़ी ही देर में ऐसा माना जा सकता है कि आधे घंटे के अंदर ये सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। जहां तक सुरेंद्र चौहान की बात चल रही है, ये हम आपको बता दें कि शाम को उन्होंने 6 बजे पार्टी भी रखी है। तो ये जो है बिल्कुल तय चल रहा था। न्यूज 18 की तरफ से लगातार ये खबर जो है दी जा रही थी। और यहाँ पर ये भी बताते चले कि उमा कौशल का नाम सबसे आगे चल रहा है। ये कुछ कांग्रेस के जो पार्षद है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। शिमला को जो है नया मेयर और डिप्टी मेयर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए रणवीर पार्षद जो है। रणवीर, एक सवाल आपसे करूंगा, अगर आप इसका जवाब दें या कोई आपसे बातचीत वहां पर करता है तो उससे बातचीत भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि खबरों के मुताबिक जाहिर खबर आपसे भेजी होगी कि शाम 6 बजे एक पार्टी भी देने वाले हैं चौहान जो है, तो क्या यह माना जाए कि बिल्कुल इतना तय हो गया है कि वो शाम 6 बजे पार्टी भी देंगे, सब कुछ तय हो चुका है? तस्वीरें देखिए हम लगातार दिखा रहे हैं। उमा कौशल दिख रही है, बधाइयों का सिलसिला यहाँ पर शुरू है। तो कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। बिल्कुल। उमा जी, बधाई दे दें आपको। अभी ऑफिशियली डिक्लेयर होने दो। हाँ, तो हम उमा कौशल डिप्टी मेयर होंगी। हाँ जी, देखिए उमा कौशल यहाँ पर जो है
ऐलान करती हुई नजर आ रही है कि वो यहाँ पर डिप्टी मेयर होंगी। और तस्वीरें यहाँ पर जो कांग्रेस के सभी पार्षद हैं वो यहाँ से अब अंदर जा रहे हैं। जो प्रक्रिया है जो पूरी होनी है, जो सुरेंद्र चौहान यहाँ पर नजर आ रहे हैं हमें, तो जिस तरह से उन्हें बधाई, ये डिप्टी मेयर के हस्बैंड जो है वो होने वाले मेयर के गले लग रहे हैं। तो ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। और सुरेंद्र चौहान यहाँ पर दिख रहे हैं अभिवादन करते हुए। बधाई आपको सुरेंद्र चौहान। जी जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये तय हो गया। न्यूज 18 पर जरा एक्सक्लूसिवली ऐलान कीजिए, आप और उमा कौशल, हम सही है? वापसी में अभी आपको 5 मिनट की बात है। तो 5 मिनट की बात जो है यहाँ पर कही जा रही है। जो पार्षद है वो अभी अंदर जा रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह जो कैबिनेट मंत्री है वो भी हमें नजर आ रहे। सर तय हो गया, बधाई आपको। हाईकमांड ने तय किया है और सभी को मुबारक। कौन होंगे मेयर सर? देखिए, मेयर जो हाईकमांड ने जो है सुरेंद्र चौहान जी को डिसाइड किया है और उमा कौशल जी को डिप्टी मेयर रखेंगे। तो कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने यहाँ से ऐलान किया है नगर निगम शिमला के जो नए मेयर हैं वो सुरेंद्र चौहान होंगे और उमा कौशल डिप्टी मेयर होंगी। और ये जो है अब यहाँ पर बड़ी खबर यहाँ से ये निकल कर आ रही है। सुरेंद्र चौहान और उमा कौशल के नाम पर मुहर लगी है। थोड़ी देर पहले जो सूत्र हमें बता रहे थे, यहाँ पर पुष्टि यहाँ पर हुई है। और जो कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह है उन्होंने बाकायदा न्यूज 18 पर इसका ऐलान किया है कि सुरेंद्र चौहान। तो मुझे लगता है कि अब जो है औपचारिक ऐलान करना भी महज औपचारिकता ही रह गई है। रणवीर जी हाँ, बिल्कुल। अब जो ऐलान जो है वो औपचारिक रह गया है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रक्रिया रहती है, जो नाम दिए जाते हैं, तो 2 ही नाम यहाँ से जाएंगे। मेयर पद के लिए सुरेंद्र चौहान का, डिप्टी मेयर पद के लिए उमा कौशल का। तो ये अब तय हो गया है। अब चुनाव नहीं होगा। यूनानिमसली जो है यहाँ पर सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है। अनिरुद्ध सिंह ने ये कहा कि पार्टी आला कमान ने तय किया है ये नाम, और उनके साथ जो है चर्चा यहाँ पर हुई थी। तो अब ये बड़ी खबर यहाँ से दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। सुरेंद्र चौहान नए मेयर होंगे शिमला के और उमा कौशल वो डिप्टी मेयर होंगी। और यहाँ पर अब औपचारिक ऐलान होना जो है बाकी है। और यहाँ पर बता दें कि किस तरह से यहाँ पर जमावड़ा है और अभी जो प्रक्रिया होती है, जो कागजी प्रक्रिया होती है चुनावों से पहले की, वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। तो हम कोशिश करेंगे अंदर जाने की। यहाँ से जो है तस्वीरें हम दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल कि यहाँ पर किस तरह का जमावड़ा है। जी तो रणवीर, ये जो औपचारिक ऐलान होना है ये कब और कौन करेगा? जी हाँ, देखिए, जो मतदान जो होता है, जो चुनाव प्रक्रिया होती है, वो यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी की जाती है। तो जिस तरह से शब्द यहाँ पर एडीसी ने दिलवाई है, जो अभी कार्यकारी उपायुक्त हैं, जो शिमला के डीसी हैं, वो इस वक्त जो है छुट्टी पर है, उन्हें यह जिम्मा सौंपा गया है। तो यहाँ पर अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि अंदर से शायद एडीसी ही इसका ऐलान करेंगे या फिर जो शहरी विकास विभाग है उसकी तरफ से किसी एक की तरफ से ये ऐलान यहाँ पर किया जाएगा। तो गहमा गहमी यहाँ पर किस तरह से है जी। और यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर जो है हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। सुरेंद्र चौहान वो मेयर होंगे और उमा कौशल वो डिप्टी मेयर यहाँ पर होंगी। और यहाँ पर अब थोड़ी ही देर में उनके नामों का ऐलान यहाँ पर किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये जो कुछ हुआ, मतलब यहां तक के नतीजे जब पूरे के पूरे नहीं आए थे आंकड़ों में, जब ये लग गया था कि शिमला नगर निगम में कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है, भले ही अब फाइनल फिगर जो भी हो, तभी से मुझे लगता है कि सुरेंद्र चौहान का नाम सबसे आगे चल रहा था। यह भी बताया जा रहा था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के मशवरे पर ही उन्होंने इस बार चुनाव भी लड़ा था। तो क्या यह समझा जाए कि पहले से सारा कुछ तय था और एकमत कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर पहले से जो है था लोगों के बीच, पार्षदों के बीच? और हम थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर यह भी बताते चले जो समीकरण किस तरह से यहाँ पर बनाया है। अब देखना होगा कि पहले यह चर्चा थी कि यह देखा जाएगा कि जो अगर मेयर जो है वो शहरी क्षेत्र से बनता है और जो नगर निगम शिमला के तहत जो सुमटी विधानसभा क्षेत्र का इलाका आता है या फिर जो शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का इलाका आता है,
क्या वहां से कोई होगा? तो अब इस तरह से तो जो है यहाँ पर जिस तरह से कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि पार्टी आला कमान ने इन दोनों नामों पर जो है मुहर लगाई है। इन दोनों की बात करें तो सुरेंद्र चौहान अनुभवी है, वरिष्ठ है, और उमा कौशल की बात करें, ये आप ऐसा मानिए जब से 1986 में सबसे पहले चुनाव नगर निगम शिमला के लिए हुए थे, टूटीगंडी जो वार्ड से उमा कौशल आती है, इन्हीं के परिवार से आज तक जो है मेयर माफ कीजिएगा पार्षद जो है वो बनता रहा है, और इन्हीं के परिवार से पार्षद जो है वो चुनता आया है। पहले इनके हस्बैंड भी रहे हैं, अब ये खुद जो है तीसरी दफा चुनकर आई है, और कांग्रेस पार्टी में किस तरह से आस्था इनकी है वो सबने देखा है। बेहद साफ और स्वच्छ छवि इनकी है। जी रणवीर, ये जो आप एक जो जगह है जहां पर बिल्कुल मीडिया के लोग भी काफी नजर आ रहे हैं और जो उम्मीदवार हैं, जो पार्षद हैं, ये कौन सी जगह है रणवीर? देखिए, ये बचत भवन है जहां पर जो नगर निगम का हाउस है, यहाँ पर हाउस का आयोजन होता है, यहीं पर जो है शपथ यहाँ पर हुई है। तो जी बचत भवन में ही यहाँ पर जो चुनावी प्रक्रिया है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। बिल्कुल रणवीर, हमें यहाँ पर एक छोटा ब्रेक लेना पड़ेगा। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। और भी काफी अहम खबरें हैं, लेकिन इस बात का औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है कि सुरेंद्र चौहान मेयर होने जा रहे हैं, और जो डिप्टी मेयर होंगे उनका भी नाम लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन औपचारिकता जो है वो बाकी रह गई। औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। सीहोर जिले में आपदा राहत राशि में गबन के मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। इन पर 64 लाख रुपए अपने और अपने परिजनों के खाते में डालकर गबन करने का आरोप। मुरैना पुलिस ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर अवैध शराब से भरी एक कार को किया जब्त, जिसमें से करीब 1 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक नशा तस्कर को भी किया गिरफ्तार। मामला नूराबाद थाना क्षेत्र के सांकनदी का। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने द केरला स्टोरी देखने के बाद कहा, आतंकी हमले और लव जिहाद के पीछे कौन लोग हैं, अगर जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इसके पीछे कांग्रेस के बड़े पद पर बैठे नेता ही निकलेंगे। द केरला स्टोरी में सच को दिखाया गया है। खरगोन में सूरज के तीखे तेवर के चलते अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल। लगातार दूसरे दिन तापमान 46 डिग्री के पास होने की वजह से खरगोन तप गया। गर्म तेज हवा से आम जनजीवन प्रभावित। नक्सलियों को लेकर एमपी सीजी आमने सामने। सीएम शिवराज ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त एक और अहम खबर, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की चालक यूनियन ने रात्रि से बस सेवा ठप करने की हड़ताल वापस ले ली है। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की चालक यूनियन ने रात्रि से यानी आज रात से बस सेवा ठप करने की हड़ताल वापस ले ली है। प्रबंध निदेशक संदीप कुमार के भरोसे के बाद यह हड़ताल स्थगित की गई है। उन्होंने भरोसा दिया है कि 18 मई को सीएम, डिप्टी सीएम से यूनियन के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात कराई जाएगी। बता दें कि बस चालकों के द्वारा 41 महीने से ओवर टाइम और एरियर न मिलने से नाराज जो है वो लगातार नाराजगी का इजहार कर रहे थे, और उनके मुताबिक ओवर टाइम की लंबित राशि करीब 65 करोड़ रुपए पहुंच गई है। रिकांगपिओ चालक परिचालक यूनियन अध्यक्ष सुंदर मोहन नेगी ने बताया कि अगर सरकार के साथ बातचीत नाकाम होती है तो आगामी यानी कि आगे की रणनीति पर विचार होगा। तो रात्रि बस सेवा बंद करने की जो हड़ताल थी उसे वापस ले लिया गया है। फिलहाल ये एक खबर है, अभी कोई हड़ताल नहीं होगी। रात्रि बस सेवा पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हड़ताल वापस ले ली गई है, और वापस इस बुनियाद पर ले ली गई है कि ये जो यूनियन है इसकी मुलाकात सीएम और डिप्टी सीएम से कराए जाने का वादा किया गया है। और यह भी कहा गया है कि जब इनसे मुलाकात कराई जाएगी सीएम और डिप्टी सीएम से, तो जाहिर है कि वो अपनी बातें रखेंगे और इस पर कोई न कोई उनको ठोस भरोसा मिलेगा। फिलहाल इस भरोसे के साथ इस यूनियन की मुलाकात सीएम और डिप्टी सीएम से कराई जाएगी। ये जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के चालक यूनियन ने रात्रि से बस सेवा ठप करने की जो हड़ताल
दी थी उसे वापस ले लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के चालक यूनियन ने रात्रि से बस सेवा ठप करने की हड़ताल वापस ले ली है। हड़ताल अब नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के चालक यूनियन यानी जो ड्राइवरों का जो समूह है, जो संगठन है, चालक यूनियन ने रात्रि से बस सेवा ठप करने की हड़ताल वापस ले ली है। विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, क्या जानकारी मिल रही है, कितना भरोसा इन्हें मिला है और क्या इन्हें लग रहा है कि जो इनकी मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी? देखिए विशाल, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि इनकी मांगे पूरी होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन हाँ एक बात तो बिल्कुल ये इस पर मुहर लग चुकी है कि जो हड़ताल इनकी ओर से की गई थी, यानी जो रात्रि बस सेवा थी जिसको ठप करने का फैसला जो है इन लोगों ने लिया था, इन चालकों ने लिया था, उसको बहाल कर दिया गया है। अब से जो है वो रात्रि बस सेवा जो है वो प्रभावित नहीं होगी, निरंतर चलेगी। और ये जो फैसला लिया गया है विशाल, ये क्योंकि एचआरटीसी के जो प्रबंध निदेशक हैं, एमडी जिनको कहते हैं, आईएएस अधिकारी है संदीप कुमार, वो तुरंत ऐन मौके पर जो है वो धर्मशाला में पहुंच गए और यहाँ जो एचआरटीसी ड्राइवर यूनियंस के जो प्रदेशाध्यक्ष है मिलाप चंद, उनके साथ मुलाकात की और लंबी वार्ता इनके बीच में हुई है। करीब 1.5 से 2 घंटे की लंबी वार्ता हुई है और उसके बाद हालांकि उन्होंने कहा था, आश्वासन किया था कि तुरंत इनको जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के जो मंत्री हैं और जो डिप्टी सीएम है हिमाचल प्रदेश के मुकेश अग्निहोत्री, उनके साथ मुलाकात करवाई जाएगी और इनकी मांगों को उनके पास रखा जाएगा। लेकिन ये लोग जो है वो लिखित आश्वासन में अड़े थे, तो जैसे ही इनको लिखित आश्वासन एमडी की ओर से दिया गया है, तुरंत बाद इन्होंने फैसला ले लिया है कि 18 मई तक, जब तक कोई इनकी बैठक नहीं हो जाती है, तब तक जो है ये बस सेवाएं जो है वो निरंतर जारी रहेंगी। विशाल, हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रात्रि बस सेवाएं जो है वो रुक जाती तो इससे जो है कम से कम हिमाचल प्रदेश के 2500 के करीब जो है 2500 के करीब जो ये रूट थे ये प्रभावित होने थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे भी करोड़ों का नुकसान जो कहीं ना कहीं एचआरटीसी को एक बार फिर से होना था। और दूसरी बड़ी बात जो इनकी मांगे हैं, मांगे ये हैं कि 41 महीने पूर्व के जो 41 महीने हैं, यानी 2019 से लेकर अब तक जो है इनको जो रात्रि भत्ता नहीं दिया गया है, डीए और एरियर की लोग मांग कर रहे हैं जो नहीं दिया जा रहा है। तो हालांकि हमारी बातचीत जो एमडी के साथ हुई है, उन्होंने कहा है कि इनकी मांगे समय समय पर सरकार के समक्ष वो पहुंचाते रहे हैं, खुद भी इनकी मांगों को सुनते रहे हैं और अभी भी 2 महीने का इनको एरियर भत्ता और रात्रि भत्ता जो है वो दिया गया है। लेकिन क्योंकि ये कह रहे हैं कि इनको पूर्व का भी जो भत्ता है वो भी दिया जाए, रणनीति के तहत दिया जाए, इंस्टॉलमेंट के तहत दिया जाए, तो उस पर जो है वार्ता होगी और निश्चित तौर पर इनकी मांगे जो है वो मुकम्मल होगी, ऐसा कहा गया है, ऐसा आश्वासन दिया गया है। वैसा जी, चलिए ठीक है, एक बात तो ये हो गई, वो तो दूसरा पहलू एक पहलू ये भी है कि अगर ये हड़ताल शुरू रहती, हड़ताल जारी रहती, तो इससे कितना जो है ये कितनी बड़ी समस्या थी आम नागरिकों के लिए या जो यात्री बस में सफर करते हैं उनके लिए। विचित्र निश्चित तौर पर विशाल, देखिए ना, मैंने जैसा कहा है कि 2500 के करीब बस रूट जो है वो प्रभावित होने थे। बहुत सारी रात्रि बस सर्विसेज जो हैं वो पूरे हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के बाहर भी जाती हैं, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, बाकी के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर रात्रि बस सेवाएं ज्यादा चलती हैं और वो सब की सब प्रभावित होनी थी। अभी अगर मैं यहाँ की बात करूं तो देखिए आईपीएल के मैचेस जो है वो धर्मशाला में हो रहे हैं, टूरिस्ट सीजन जो है वो हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। ऐसे में जो है बहुत सारी संख्या में लोग जो है इसी हिमाचल की लाइफलाइन मानी जाती है और वैसे भी पथ परिवहन निगम हर स्टेट की लाइफलाइन मानी जाती है। तो आम लोग, बहुत से लोग जो है इन्हीं बसेस का सहारा लेते हैं और उसके जरिए ही अपने गंतव्य मंजिल तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में क्योंकि आईपीएल का मैच हो रहा है तो हजारों की संख्या में लोग जो है वो इन्हीं बसेस के सहयोग से यहाँ पर पहुंचते थे, तो बहुत ज्यादा नुकसान मैं खुद जैसे कि कह रहा हूँ कि एचआरटीसी को भी होना था और साथ ही साथ लोगों को भी होना था, क्योंकि बहुत से लोग गाँव में भी लोग जो है वो बस सर्विसेज से पहुंचते हैं, नहीं पहुंच पाने थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विचित्र तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ फिलहाल एक राहत यात्रियों को जरूर है कि यात्री जो बस चालकों का समूह है वो आज रात्रि से जो हड़ताल करने वाले थे उन्होंने फिलहाल उसको टाल दिया है। आगे बढ़ते हैं। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में एसआईए ने जम्मू में कार्रवाई करते हुए रायका इलाके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। वहीं जम्मू के बठिंडी इलाके में एसआईए ने सीसीटीवी, डीवीआर और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। मेंढर और पुंछ में भी एसआईए ने कार्रवाई की है। अभी मैं जम्मू के बठिंडी इलाके में मौजूद हूं और आज टेरर फंडिंग के मामले में एसआईए और एनआईए की तरफ से कई जगहों पे रेड्स किए गए हैं। ये मेंढर
पुंछ का जो इलाका है उसके समेत जो बंतलाब और बठिंडी के इलाके हैं जम्मू के, वहां रेड किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी पुलिस के जवान और जो SIA की टीम है वो इस मकान में मौजूद हैं और कई अहम दस्तावेज जो हैं वो यहाँ से जब्त किए गए हैं। और यहाँ पे ये पहले ही सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो नोटिस की जा रही थी इस शख्स की जिसका ये मकान है। और उसके बाद आज तड़के ही जो है आज NIA की तरफ से और SIA की तरफ से विभिन्न इलाकों में रेड किया गया है। आप देख सकते हैं कि SIA की जो टीम है उसके साथ जो कई ऑफिशियल्स हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और कई अहम दस्तावेज वो खंगालते हुए आपको दिख जाएंगे। और उसके साथ साथ एक शख्स को जो है वो डिटेन किया गया है, उससे भी कई जो अहम जो इंफॉर्मेशन है वो मिलने की संभावना है। जिस तरह से यहाँ पे टेरर मॉड्यूल को वापस जो है रिवाइव करने की कोशिश है जम्मू सूबे में, उसको बस्ट करने की, उसको ध्वस्त करने की कोशिश है स्टेट जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं और जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उन दोनों की कोशिश है। तो उसी सिलसिले में आज ये रेड विभिन्न जगहों में किया गया है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फंडिंग मामले में आज घाटी में 13 जगहों पर छापेमारी की है। NIA ने पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, श्रीनगर और बडगाम में छापेमारी की है। एजेंसी ने श्रीनगर के हाजीदनपुरा में छापेमारी की है। पुलवामा के छतापुरा और रतरीपुरा समेत 5 जगहों पर छापेमारी कर 3 लोगों फैयाज अहमद वानी और उनके 2 बेटों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पंग्लिश त्राल की मंडाला कलाकार माहिरा शाह ने दुनिया की सबसे छोटी शिकारा बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। अब माहिरा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो गया है। माहिरा को इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से गोल्ड मेडल मिला है, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। माहिरा की कामयाबी पर पंग्लिश त्राल में जश्न का माहौल है और रिश्तेदार और दोस्त माहिरा को बधाई दे रहे हैं। बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी मुझे नॉमिनेट किया गया था, उससे मुझे गोल्ड मेडल मिला है, सर्टिफिकेट मिली है और एप्रिसिएशन लेटर मिली है। तो हम बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं इस बात की, क्योंकि ये एक अचीवमेंट है पूरे कश्मीर के लिए, मेरी फैमिली के लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो हम वही मोमेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैंने वर्ल्ड स्मॉलेस्ट शिकारा इन मंडाला आर्ट बनाई थी और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी मैंने अपना नाम दर्ज कर लिया है और उन्होंने भी मुझे गोल्ड मेडल भेजा था। उसके बाद इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुझे नॉमिनेट किया और उसके बाद उन्होंने मुझे गोल्ड मेडल भेजा। फिर उसके बाद सेवा भारती वाले आए जिन्होंने मुझे मेडल से नवाजा, तो मैं उनकी भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। जी मेरा यही है कि मैं कश्मीर के हेरिटेज को आगे पहुँचाऊँ, कश्मीर के कल्चर को आगे बढ़ाऊँ। जो हमारा कश्मीर का कल्चर है वो कहीं पे दब गया है, छुप गया है, मैं उसको बाहर निकालना चाहती हूँ। आगे बढ़ते बिश्ना प्रखंड के सिकंदरपुर के किसान इन दिनों काफी परेशान हैं और मायूस नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो लंबे समय से अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां लगा रहे हैं, लेकिन जब सब्जियां जम्मू की मंडी में भेजी जाती हैं तो किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता है। किसानों का कहना है कि जो राशि वो सब्जी लगाने पर खर्च करते हैं वो भी नहीं निकल पा रही है। किसानों ने सरकार से सब्जियों के दाम तय करने की मांग की है। सर मैं शाम सिंह चाड़क सिकंदरपुर बागवानी लाई दी सर असें कोई 40 कनाल दे विच और इत्थे बागवानी दे कन्नै कन्नै बागवानी दे सारे गै प्रोडक्ट साढ़े कोल हैन, जियां कि निंबू, कीनो, मसम्मी, संतरा और भी जेह्ड़े सिट्रस दे रिलेटेड जेह्ड़ियां आइटम्स न सारियां हैन। सेब तक आइटमां असें लाई दियां न। ते ओह्दे कन्नै कन्नै असें खीरा, भिंडी, घिया, टमाटर, हरी मिर्च सारियां वैरायटियां जेह्ड़ियां न ओह्दे उप्पर भी अस एह्दे ज़्यादा तवज्जो देआ करने आं और तैयार की असें मंडी जा दे आं। और एह्दे बिच एह् भई ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं मिला दा सानूं जिन्ना मतलब चाहिदा सानूं, क्योंकि खर्चे पूरे तो होंदे नहीं। लेकिन फिर भी गौरमेंट ने दिक्खना चाहिए कि रेट्स बगैरा ने जेह्ड़े उंदे पर मतलब तय करने चाहिए ने, कोई किन्ने रेट तक कोई बेची सकदा। फिर सानूं भी मजा आंदा भी असें इन्ना कम्म कीता दा, इन्नी लेबर दित्ती दी ऐ ते ओह्दे उप्पर सानूं इन्ना प्रॉफिट मिला करदा है। और जे पता कि नहीं है भाई जेकर मतलब असें तैयारी करिए लेनी है तो अग्गै जाइए तो घाटे बंदी का सौदा बेचना वो भी किश सानू मतलब नुकसानदेह होंदा, ओहदे कन्नै अस जिम्मेदारी नहीं करी सकते। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।